एक रशियन रिसर्चर अपने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की कंडीशन को नोटिस करने के लिए एक रूम में एंटर करता है। रूम में पहुंचते ही वहां के हालात देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके सामने एक बॉडी होती है जिसके खुद के पार्ट किसी बुक के पेज की तरह फ्लोर पर पड़े हुए होते हैं। कुछ लोग अपने ही बॉडी के पार्ट को तोड़कर खाते हुए दिखे। हालात ये थे कि रूम के अंदर रहने वाले लोगों में से एक ने अपनी फिंगर को ऐसे खाया हुआ था कि सिर्फ उसके अंदर का कंकाल ही दिख रहा था। पूरा रूम उनकी खतरनाक चीजों से भरा हुआ था। ये सब देखकर रिसर्चर्स के दिमाग में बस एक ही बात आई कि कितना अकाल्पनिक दृश्य है। इस एक्सपेरिमेंट के इस तरह टर्न होने की उम्मीद नहीं थी। फिर उनको लगा कि शायद हमने फूड सही नहीं दिया था या हमें बेड को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाना चाहिए था। लेकिन थोड़ी सी ही नींद ना पूरी होने की वजह से ये लोग इस तरह पागल हो जाएंगे ये सोचा नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस मनगढ़ंत कहानी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस एक्सपेरिमेंट की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आज इस एक्सपेरिमेंट को देखकर आपको समझ आएगा कि एक एक्सपेरिमेंट कितना खतरनाक हो सकता है और क्या ये सच में वैसा ही था जैसा हमें दिखाया और बताया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको शुरुआत की तरफ, जहां हम आपको इस जानलेवा सप्लीमेंट के पीछे का सच बताएंगे। दोस्तों, ये बात लेट 1940 की है जब सोवियत एरा रिसर्चर ने एक ऐसी स्टिमुलेंट यानी उत्तेजित करने वाली दवाई बनाई जिसकी मदद से किसी भी इंसान को लंबे समय तक बिना रेस्ट और नींद के रखा जा सकता था। अगर ये सफल होता तो युद्ध के समय ऐसा आविष्कार किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं माना जाता। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन के पास भी फॉर्मिडेबल मैथफेटामिन परविटीन नाम का एक ऐसा ही स्टिमुलेंट था। उस समय अमेरिका और ब्रिटेन भी अपने सैनिकों की टुकड़ी को कुछ इसी तरह का ड्रग्स दिया करते थे। इसलिए सोवियत भी अपने खुद के बनाए हुए ऐसे ही होममेड स्टिमुलेंट वर्जन पर ध्यान दिए हुए था, जो बिना नींद के किसी भी इंसान को 3 दिन से ज्यादा जगाए रख सके। आखिर उन्होंने ऐसा कुछ डेवलप कर भी लिया, लेकिन इसको क्लैरिफाई करने से पहले ह्यूमन टेस्ट पास करना जरूरी था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंसानों पर इतने खतरनाक ड्रग्स का इस्तेमाल करने के परिणाम कुछ भी हो सकते थे। फिर रिसर्चर्स के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये काम 1940 के वक्त युद्ध के समय पकड़े गए कैदियों पर किया जाए। सो रिसर्चर्स ने 5 कैदियों को इसके लिए मना लिया। उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में पूरा सहयोग देंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होते ही उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। सो रिसर्चर्स ने 5 कैदियों को पूरी तरह से सील एक रूम में 30 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन पर रखा, जहां पर इन सब्जेक्ट को खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, बिना बेडिंग का सिंपल बेड, रनिंग वाटर और टॉयलेट की व्यवस्था की गई। सब्जेक्ट को सुनने और देखने के लिए उन्होंने रूम में माइक्रोफोन और एक कैमरा लगा दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी इजाद की हुई गैस को रूम में छोड़ना शुरू किया। पहले 3 दिन तो बिल्कुल परफेक्ट गए। रूम में मौजूद गैस अपना काम कर रही थी और रिसर्चर इसे देखकर काफी खुश भी थे। एक रिसर्चर्स ने दूसरे से कहा, नाजी मैथ, क्या मजाक है, इंतजार करो, हम दुनिया को दिखाएंगे कि आखिर हमने क्या बनाया है। कॉमरेड स्टालिन तो ये देखकर सबसे ज्यादा खुश होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर मौजूद कैदी अपनी आजादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन 5 कैदियों को ये बोलकर लाया गया था कि अगर ये एक रूम में 30 दिन तक बिना सोए रह गए तो इन्हें फ्री कर दिया जाएगा, जो शायद इन मासूम कैदियों को उस वक्त फायदे का सौदा लगा होगा। लेकिन चीजें चौथे दिन से थोड़ी बदलने लगी, जब सब्जेक्ट रूम में युद्ध और बाकी चीजों पर बात करने लगे। वो इमरजेंसी और हॉरर ड्रीम्स जैसे विटनेस टॉपिक पर बात करते हुए अपना पूरा दिन बिताने लगे। 5वें दिन हालात और भी बेकार हो गए, क्योंकि उनको रूम में वो सब चीजें दिखाई देने लगी जो असल में वहाँ थी ही नहीं। वो माइक्रोफोन के पास जाकर बाकी सब्जेक्ट के बारे में बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर्स ये अच्छे से जानते थे कि ये सारा एक्शन नींद ना पूरी होने की वजह से हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को तब भी नहीं रोका। 5 दिन के बाद वो और पागल से होने लगे। अजीब सी शक्ल, आंखों में गहरापन के साथ अजीब एक्टिविटी। रिसर्चर्स ये सब देखकर खुश थे, क्योंकि उनमें से अभी कोई भी 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया था। लेकिन 9वें दिन उस रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। अचानक एक सब्जेक्ट चिल्लाता हुआ पूरे रूम में इधर से उधर भागता हुआ दिखाई दिया। वह इतना सेंसलेस हो गया था कि उसने अपनी वोकल कार्ड को एक बच्चे के खिलौने की तरह पकड़कर तोड़ दिया। कुछ और दिन बीते तो रूम में एक भयानक शांति छा गई और पिछले कुछ दिनों से कोई सब्जेक्ट भी कैमरा पर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सब जिंदा थे, इस बात की पूरी गारंटी थी, क्योंकि रूम में ऑक्सीजन लेवल 5 लोगों की ब्रीथिंग को इंडिकेट कर रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर वो सब गए कहाँ। रिसर्चर्स स्टडी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था।
इसलिए उन्होंने इंटरकॉम के थ्रू सब्जेक्ट को इन्फॉर्म किया कि वह माइक्रोफोन को टेस्ट करने के लिए चैम्बर को खोल रहे हैं, इसलिए सब दरवाजे से दूर लेट जाएं वरना शूट कर दिए जाएंगे और जो कोऑपरेट करेंगे उन्हें जल्दी ही फ्री कर दिया जाएगा। रिसर्चर्स के इतना कहते ही रूम से जो आवाज आई उसने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया। उन 5 कैदियों में से एक कैदी ने माइक्रोफोन के पास आकर कहा कि अब हम फ्री नहीं होना चाहते। लेकिन क्यों? आखिर अचानक से उनके इस हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह क्या थी? ये सवाल बार बार रिसर्चर्स को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या ये कैदी अब उस गैस के एडिक्टेड हो चुके थे जो रोज इनके रूम में छोड़ी जा रही थी? यही जानने के लिए रिसर्चर्स ने रूम के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने रूम से अटैच 5 इंच के होल को ओपन किया ताकि रूम के अंदर की गैस को बाहर निकाला जा सके और रूम के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। लेकिन तभी उन्हें अंदर से चिल्लाते हुए एक सब्जेक्ट की आवाज आती है कि उन्हें वो गैस वापस दी जाए। रिसर्चर्स समझ गए थे कि इस गैस ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला है। आखिरकार जब रूम को 15 दिन के बाद ओपन किया गया तो रिसर्चर्स को सबसे पहले 5 में से एक सब्जेक्ट की डेड बॉडी मिली। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में रूम ओपन होने का जो सीन बताया था वो इस कहानी का यही वाला हिस्सा था, लेकिन सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। जब रिसर्चर्स ने बहुत करीब जाकर देखा तो उन्हें हालात की भयानकता का अंदाजा लगा। उन कैदियों की हालात देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब ने अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचाया हो। रूम का व्यू देखने में एक हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम की तरह लग रहा था। उन लोगों ने अपने चेस्ट के ऊपर की स्किन और मसल्स को खुद ही निकाल लिया था। इवन उनके लंग्स को बाहर से ही साफ देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि मानो रूम में मौजूद हर इंसान ने अपनी खुद की सर्जरी खुद ही की हो। उनकी ब्लड वेसल्स जो अभी तक काम कर रही थी वो भी निकली हुई थी। बाकी के इंटरनल ऑर्गन फ्लोर पर किसी बच्चे के खिलौने की तरह पड़े हुए थे और ये लोग उसको किसी आदमखोर भूखे जानवर की तरह खा रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब्जेक्ट अपनी खुद की बॉडी को नाश्ते की तरह बड़ी खुशी से खा रहे थे और ऐसा करते टाइम इन्हें जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था। फाइनली इनकी ऐसी हालात देखकर रिसर्चर्स ने बैकअप के लिए सोल्जर्स को बुलाया और तब तक के लिए रूम को क्लोज कर दिया। लेकिन इनको रूम से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। इनको बाहर निकालने में 5 सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसे ही सब्जेक्ट बाहर आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें काफी मात्रा में मोर्फिन इंजेक्ट की जिससे वो अनकॉन्शियस होकर रेस्ट की पोजीशन में चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी वाइल्ड एनिमल की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी एक सब्जेक्ट की बॉडी से अचानक खून निकलने लगा और उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब वो इस कंडीशन के बावजूद चिल्लाते हुए कहने लगा कि मुझे गैस दो, मुझे गैस की जरूरत है। लकीली बाकी के 3 सब्जेक्ट मोर्फिन के इफेक्ट से रेस्ट पोजीशन में चले गए थे और उन्हें एक सिक्योर जगह पर रखा जा सका। ये सब देखकर घबराए हुए रिसर्चर्स एक दूसरे की तरफ डरी हुई निगाहों से देख रहे थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। इस टाइम उन्हें महसूस हुआ कि शायद अमेरिका और ब्रिटेन ने इस ड्रग्स को डेवलप करते टाइम उनसे बेटर डिसीजन लिए थे। फिलहाल सर्जन अपने काम पर लग गए थे और सारे मिसिंग ऑर्गन को सब्जेक्ट की बॉडी में फिट करने लगे। लेकिन तभी एनेस्थीसिया का एक और इंजेक्शन देने के कारण एक और घायल सब्जेक्ट की हार्ट बीट बंद हो गई और उसने तुरंत दम तोड़ दिया। इस सब्जेक्ट की मौत से ज्यादा इसकी शरीर की हालात दर्दनाक थी। इस वाले सब्जेक्ट ने अपनी 9 बोन को तोड़ दिया था और उसकी बॉडी की हर मसल अपनी जगह से अलग थी। 2 लोगों की पहले ही जान जाने की वजह से डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया का यूज करना सही नहीं लगा और वो अगले सब्जेक्ट की बॉडी पार्ट को बिना एनेस्थीसिया के ही फिक्स करने लगे। तभी सर्जरी के वक्त स्टाफ की एक नर्स डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। नर्स को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी कंडीशन में भी इसका मेल कोरोनल सिस्टम वर्क कैसे कर सकता है। अचानक सब्जेक्ट घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगा। शायद वो कुछ कहना चाहता था। इस बात को समझते हुए नर्स ने उसके हाथ में पेन और पेपर थमाया। लेकिन उस पेपर पर कैदी ने जो लिखा वो वास्तव में बड़ा अजीब था। उसने लिखा कीप कटिंग, यानी उसे अपने आप को कट करवाने में मजा आ रहा था। यही पागलपन दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी था और वो बार बार डॉक्टर से वही गैस देने के लिए बोल रहा था जो उन्हें रूम के अंदर दी जा रही थी। तभी वहां मौजूद एक फॉर्मर केजीबी एजेंट के पास एक और खतरनाक आइडिया आता है कि क्यों ना इन बचे हुए कैदियों को वापस उसी गैस रूम में छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब से ये वहां से निकले थे तभी से ये सारी सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और शायद इन्हें वहां वापस भेजने पर ये शांत हो जाएं और वापस इन पर काम शुरू किया जा सके। लेकिन तभी ईसीजी मॉनिटर पहले सब्जेक्ट की ब्रेन एक्टिविटी में काफी हलचल दिखाता है और अगले ही पल सारी लाइन बंद हो जाती है, यानी एक और डेथ।
अब सिर्फ स्टडी रूम में 3 रिसर्चर्स, एक कमांडर और एक सब्जेक्ट के साथ काफी डेड बॉडीज मौजूद थी। तभी उनमें से एक रिसर्चर अपने रूम में मौजूद कमांडर और उस आखिरी सब्जेक्ट को शूट कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अब और इन लोगों के साथ इस रूम में नहीं रह सकता। ये कौन थे, ये सब क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं जानना। लेकिन वो अंतिम सब्जेक्ट अभी तक मरा नहीं था और रिसर्चर्स की ये बात सुनकर अपने अंतिम शब्द बोलता है, तुम इतनी आसानी से भूल गए कि हम कौन हैं। हम सब तुम्हारी तरह ही तो हैं। हम वो हैं जिनको तुमने फ्रीडम का लालच देकर हमारा ये हाल कर दिया। हम वो हैं जिसे तुम रोज अपने आप से रात में सोने से पहले छुपाते हो। हम वो हैं जिन्हें तुमने चुपके से पागल बना दिया और जब तुमसे नहीं संभाला गया तो हमारा ये हाल कर दिया। इसका एंड करते हुए उस रिसर्चर ने अंतिम सब्जेक्ट की चेस्ट पर एक और बुलेट दाग दी, जिससे वो हमेशा के लिए शांत हो गया। तो ये थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी। लेकिन अब हम आपको इस स्टोरी के पीछे की सच्चाई बताते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये एक्सपेरिमेंट सच लगा होगा, लेकिन अगर आप इस भयानक फिक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस स्टोरी को लिखने वाला कोई नौसिखिया ही होगा, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में खुद कोई सेंस नहीं बना रही है। जैसे इस स्टोरी में कोई मरने के बाद भी वापस जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद उस गैस की डिमांड कर रहा है। इसके अलावा शायद स्टोरी टेलर भूल गए थे कि किसी रूम का ऑक्सीजन लेवल लोगों के डेड और अलाइव स्टेज को कैसे इंडिकेट कर सकता है, और अगर ऐसा था तो रिसर्चर्स दोबारा रूम में जाने से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि वो श्योर नहीं है कि अंदर सब्जेक्ट जिंदा है या नहीं। थर्ड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर कोई भी इंसान अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को निकालकर फ्लोर पर बुक की तरह बिखेर देगा तो वो पहले ही ब्लड लॉस की वजह से मर चुका होगा। ऐसे में वो 5 इंसान जिंदा कैसे बचे। अब अगर पास्ट में जाकर थोड़ी रिसर्च करें तो अवेलेबल रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या केस नहीं हुआ जिसमें कोई भी इंसान 15 दिन तक ना सोने की वजह से ज़ॉम्बी बन गया हो। हाँ, लेकिन फिक्शनल रीड अगेन फिक्शनल टेल्स नाम की एक स्केरी वेबसाइट जरूर है जो CIA, ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ऐसे ही बिना प्रूफ के टॉपिक्स पर ऐसी फिक्शनल स्टोरी लिखती रहती है। हालांकि हमने खुद इस स्टोरी में आपको ये बताया था कि सोल्जर वॉर टाइम पर अपने आप को नींद से दूर रखने के लिए कैंडी टाइप्स टैबलेट लेते थे, लेकिन वो 15 दिन के लिए नहीं, सिर्फ 24 से 36 घंटों के लिए। इसके अलावा इस टॉपिक पर बहुत सी स्टडीज भी हो चुकी हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि अगर किसी इंसान को 48 घंटों से ज्यादा बिना नींद के रखा जाए तो उसकी सारी एक्टिविटीज धीरे धीरे स्लो होती जाएंगी, जो शायद एक सोल्जर जैसे अलर्ट काम में यूजलेस ही होगा। हालांकि इस तरह के ड्रग्स जर्मन सेना को हेल्थी अटैक करने में हेल्प करते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्हें काफी प्रिकॉशन भी लेने पड़ते थे। एक और चीज है जिसका नाम मोरवन सिंड्रोम है। इसके इंटेक से दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं और पेशेंट ड्रीम लाइक स्टेट में चला जाता है। यानी अगर कोई ज्यादा दिन तक नहीं सोता तो उसकी बॉडी खुद माइक्रोस्लीप कंडीशन में चली जाती है, लेकिन कोई भी इस बीमारी की वजह से अपने बॉडी ऑर्गन को खाना स्टार्ट नहीं कर सकता। और हाँ, किसी भी गैस का एडिक्शन किसी को भी ज़ॉम्बी बना दे, शायद ये सोचना भी कहीं से सही नहीं होगा, और ना ही ये बात आज तक किसी भी साइंस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुई है। हालांकि एक बीमारी है जिसे हम इंसोमेनिया कहते हैं, जो काफी दिन तक ना सोने की वजह से होती है, लेकिन ये बीमारी जीन्स डिसऑर्डर के रिजल्ट से होती है, और ये बीमारी किसी भी पेशेंट को अपने ऑर्गन खाने पर मजबूर नहीं कर सकती। इस दुनिया में ऐसा कोई रीजन नहीं है जो इस स्टोरी के साथ पूरी तरह फिट बैठता हो। यानी ये स्टोरी हर तरफ से झूठ है, और रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट की बात को महज कोरी कल्पना ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपको इस स्टोरी के पीछे की सच्चाई तक ले जा सकें, लेकिन अगर फिर भी आप इस स्टोरी के बारे में कुछ और सोचते हैं या इसके बारे में आपको कुछ और पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।